ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था डिमांड फॉर इक्वलिटी, है ना, इसके बारे में। अब हमको पढ़ना है हु कुड एंटर टेम्पल्स। हु कुड एंटर टेम्पल्स, तो टेम्पल में कौन लोग जा सकते हैं। अंबेडकर वॉज बोर्न इन टू अ महार फैमिली। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस्ड वॉट कास्ट प्रिजुडाइज मीन्ट इन एवरीडे लाइफ। तो अंबेडकर जो थे वो एक महार फैमिली के से बिलोंग करते थे, और बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि किस प्रकार का कास्ट के साथ में भेदभाव किया जाता है डेली के बेस पर। ठीक है। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक फ्रॉम टैप्स डेट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज। देखिए क्या था कि स्कूल में उन्होंने देखा कि उनको क्लास के बाहर जमीन पर बैठने पर मजबूर किया जाता था, और साथ ही साथ उस नल से पानी पीने की भी आजादी नहीं थी जिससे अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he got he got a fellowship to go to the US for higher studies। अब स्कूल में पढ़ने के बाद उनको क्या हुआ, फेलोशिप मिली कि वो यूएस जाके हायर स्टडी करें। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्पररी सोसाइटी। तो जब वो लौट कर वापस इंडिया आए 1919 में, तो उन्होंने अपर कास्ट की जो पावर्स हैं जिसका वो लोग गलत यूज कर रहे हैं उनके बारे में लिखा। इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल में एंट्री करने का मूवमेंट स्टार्ट किया, इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें जो महार कास्ट के फॉलोअर्स थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ब्राह्मण प्राइस्ट वर आउटरेग्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब जितने भी ब्राह्मण पंडित थे उन लोगों ने दलित लोगों से मना किया कि आप ऐसा टेम्पल के जो मंदिर का जो पानी है, टेम्पल में जो टंकी है उसके वाटर का यूज नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। अंबेडकर led three such movement from temple entry between 1927 and 1935। अंबेडकर जी ने 3 इस प्रकार के मूवमेंट चलाए जिसमें टेम्पल एंट्री को लेकर उन्होंने बात करी 1927 से लेकर 1935 तक। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइजेस विद इन सोसाइटी। उसका एम ये था कि सभी लोगों को ये बताना कि कास्ट के बेस पर क्या क्या पावर सोसाइटी में घूम रही हैं। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। तो अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है। अब जो ये शुरुआत हुई नॉन ब्राह्मण कास्ट की तरफ से की गई, और क्यों की गई, क्योंकि उनको एजुकेशन, वेल्थ और इन्फ्लुएंस उतना नहीं मिल पा रहा था जितना ब्राह्मण्स को मिल रहा था। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स। They argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races। They also challenged Brahmanical claims to power। ठीक है। उनका आर्ग्यू क्या करा बाकी लोगों ने कि ब्राह्मण्स कौन है, आर्यंस के ही तो वंशज हैं। ठीक है। जो कि नॉर्थ से आकर साउथ में, जो हकीकत में जिन लोगों के पास में साउथ की जमीन थी उन लोगों से इन्होंने जमीन जीत ली या फिर छीन ली। ठीक है। तो उन्होंने जो ये ब्राह्मणों को मिलने वाली पावर्स थी उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ईवी रामास्वामी नेकर और पेरियार एज ही वाज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ईवी रामास्वामी नेकर या फिर पेरियार कहें उनको, या फिर पेरियार बुलाया जाता था उनको, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन
ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत की स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया बहुत ही केयरफुली. लेटर ही बिकम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस ओनली टू लीव इट इन डाइजेस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शन दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्टेस. ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बन गए. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा मीटिंग में कि जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था उसमें लोअर कास्ट के लोगों को दूर बैठने की व्यवस्था दी गई थी अपर कास्ट के साथ में. ठीक है, convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the self-respect movement. तो ये सारी चीज देख के उन्होंने क्या सोचा कि अनटचेबल्स को बहुत फाइट करनी पड़ती है, अनटचेबल्स को बहुत फाइट करनी पड़ती है ना, अपनी डिग्निटी को पाने के लिए. तो पेरियार ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू कर दिया. ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर. तो उन्होंने क्या बोला कि अनटचेबल जो है वो हकीकत में अपहोल्डर हैं, ओरिजिनल तमिल लोग हैं या फिर ओरिजिनल द्रविडियन कल्चर के लोग हैं, विच हैड बीन सबजेक्टेड बाय ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण्स के द्वारा दबाया जा रहा है. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज शो सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन. तो उन्होंने बोला कि हम सभी को जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं, सभी रिलीजियस अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बनाया है, तो ये सब कुछ ऐसा क्यों है. अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी. तो क्या हुआ कि अनटचेबल्स को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा. ठीक है, और ऐसा कब हो पाएगा, जब सोशली इक्वालिटी उन लोगों को मिल जाएगी. पेरियार वॉज एन outspoken critic of Hindu scripture, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts has been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of man over power. अब पेरियर ने क्या किया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, स्पेशली कौन कौन सी थी, कोड्स ऑफ मनु है ना, जो कि पुरानी लॉ गिवर थी, भगवत गीता, रामायण पढ़ी, और उन्होंने बोला इनको पढ़कर कि यही किताबों की मदद से जो ब्राह्मण्स है उन्होंने लोअर कास्ट पे अथॉरिटी जमा रखी है. ठीक है, अपने आप को वो लोग ज्ञानी बताते हैं, और इसी की दम पे पुरुषों ने महिलाओं पर भी अथॉरिटी जमा रखी है. दीज असर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज. ये जो असर्शन थे वो अनचैलेंज्ड नहीं गए. The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethink and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. ठीक है, तो ये जो पावरफुल स्पीचेस थी, राइटिंग थी, मूवमेंट था लोअर क्लास लीडर्स की तरफ से, उन्होंने क्या किया, अपर कास्ट के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया हमको कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचना पड़ेगा. But Orthodox Hindu society also react by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like the Brahman Sabha in Bengal. अब क्या हुआ, लेकिन पुराने जमाने के जो हिंदू सोसाइटी के लोग थे उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने सनातन धर्म सभा चालू कर दी, भारत धर्म महामंडल चालू कर दिया नॉर्थ में, और कुछ एसोसिएशंस बना लिए जैसे कि ब्राह्मण सभा बना ली उन्होंने बंगाल में. द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures. अब इन एसोसिएशंस का बनाने का मतलब क्या था, सिर्फ ये था कि ये दिखाना कि हिंदुइज्म में
कितनी एकता है, और जितने भी स्क्रिप्चर्स बने हैं वो हम लोगों की वजह से ही बन रहे हैं। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन अवर ऑन टाइम्स। अब इस प्रकार की जो बहस और लड़ाइयाँ थी कास्ट के बेस पर, ये कॉलोनियल पीरियड तक चलती रही और आज भी वो सभी कायम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, और बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।